हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर ए लेटर टू गॉड, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, वो रीड करेंगे और इसके राइटर हैं G.L. फ्योंटेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, आगे बढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं कि जो फेथ है, विश्वास है, वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हमें हमारा विश्वास किस में रखना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस। यही क्वेश्चन है इस स्टोरी का। ये जो स्टोरी है ये बहुत ही डेलिकेटली, मतलब बहुत ही नाजुकता से इसे रखती है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, आस्किंग फॉर 100 pesos। पेसोज यहाँ पे फिलीपींस की करेंसी है। तो देखिए, लेंचो है वो एक किसान है जो एक लेटर लिखता है गॉड को जब उसकी फसल है वो बर्बाद हो जाती है, और वो गॉड से यानी 100 pesos मांगने के लिए लेटर लिखता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर भगवान को पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? और क्या गॉड उसे मनी भेजता है? थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। सोचो कि आपके आंसर्स हैं वो क्या हैं इन क्वेश्चंस के लिए। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। यानी आगे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तथा गैस करो, अनुमान लगाओ कि कैसे जो स्टोरी है ये कंटिन्यू रहती है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। जो घर, उनका जो घर था उस फार्मर का, केवल एक अकेला घर था पूरी वैली में, और जो लो हिल थी यानी जो एक नीचे पहाड़ी थी उसकी सबसे ऊपर की चोटी पर था घर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और इसकी ऊंचाई से कहता है कि देखा जा सकता था रिवर को, पकी हुई फसलों के खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूलों की जगह जगह जो उन पे फ्लावर्स लगे हुए थे उनको, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा से प्रोमिस करते रहे थे एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनफॉर और एट लीस्ट ए शोअर। केवल एक चीज़ थी जिसकी इस पृथ्वी को आवश्यकता थी, वो थी बारिश की। ज़्यादा नहीं तो कहता कि कम से कम एक हल्की सी फुहारी हो। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। कहता है कि पूरी मॉर्निंग के दौरान लेंचो है वो बैठा हुआ देख रहा था ऊपर आसमान, नॉर्थ ईस्ट के बादलों की तरफ, क्योंकि वह अपनी फसल के बारे में अच्छे से जानता था कि उनको बारिश की आवश्यकता थी। तो उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ बादलों को ही देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, यह वुमेन है, ये फार्मर की वाइफ के लिए कहा गया है। अब हम प्राप्त करने वाले हैं कुछ थोड़ा बहुत पानी। वुमेन अपनी औरत को कहते हैं। द वुमेन हु वॉज प्रीपेयरिंग सफर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। और जो उसकी औरत थी जो प्रीपेयरिंग सफर, जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई तो ऐसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all, come for dinner। जो बड़े लड़के थे उनके, वो काम कर रहे थे खेत में, और जो छोटे लड़के थे वो खेल रहे थे अपने घर के पास, जब तक उसने यानी उसकी वाइफ ने आवाज़ लगाई उन सबको डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, यह खाने का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जिस टाइम लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। क्या कहता है कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो गिरना शुरू हो गई थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। कहता है इन द नॉर्थ ईस्ट, कहता है नॉर्थ ईस्ट की साइड ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी बादलों के बड़े बड़े जो पहाड़ से हैं उनकी तरफ पहुंचते हुए से दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा थी वो ताज़ी थी और सुहावनी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." The man went out, जो आदमी यानी जो किसान था वो बाहर चला गया
किसी और कारण से नहीं, बल्कि जो बारिश की बूंदें थी उनको अपनी बॉडी पर गिरते हुए महसूस करने के लिए, उससे मिलने वाली खुशी के लिए। और जब वह वापस लौटा तो उसने बताया कि ये जो बारिश की बूंदें हैं जो आसमान से गिर रही हैं, केवल बारिश की बूंदें नहीं है बल्कि न्यू कॉइन्स हैं। क्यों? जब ये बारिश होगी तो उनकी फसल अच्छी होगी और फसल को बेचने पे उनको जो पैसा मिलेगा उसी को यहाँ कॉइन्स कहा गया है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, किसान ने क्या कहा कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट के पीसेज के समान हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5-10 सेंट के बराबर हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, उसके चेहरे पर कहता कि एक खुशी का, संतुष्टि का भाव था और इसी के साथ उसने पकी हुई फसल को धन्यवाद दिया। With its flowers, जो उसके फूलों के साथ, और जो लिपटी हुई थी बारिश के पर्दे में, यानी उस पर बारिश हो रही थी तो उसको क्या कहा गया है कि जैसे बारिश के पर्दे में लिपटी हो, ऐसा लगा। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक से एक स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत तेज हवा चलना शुरू हो गई और उसके साथ साथ बारिश में बहुत बड़े बड़े जो हेलस्टोन्स यानी ओले गिरना भी शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये वास्तव में ऐसे लगे जैसे कि सिल्वर के यानी चांदी के सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pelts। और ये जो लड़के थे एक्सपोजिंग themselves to rain यानी अपने आप को रोक नहीं सके बाहर जाने से और वो बाहर बारिश में भागने लगे कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए फ्रोजन मतलब जमे हुए पर्ल्स यानी मोतियों को, क्योंकि जो बाहर जो ओले गिर रहे थे वो जमे हुए बर्फ के जैसे थे, वो दूसरा पर्ल्स यानी मोती के जैसे सफ़ेद चमक रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब किसान ने कहा कि ये वास्तव में अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। आशा करता हूँ कि जल्दी से निकल जाए या जल्दी से रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जल्दी से नहीं निकले। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लेकिन कहता है कि ये जल्दी से बंद नहीं हुए, जल्दी से वहाँ से नहीं गुजरे। ये 1 घंटे तक जो ओलावृष्टि वहाँ पर होती रही, किसान के घर पर, गार्डन में, हिल साइड में, अनाज के खेतों में और पूरी घाटी के अंदर। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। जो खेत थे वो पूरे सफ़ेद हो गए थे, मानो कि सॉल्ट से यानी नमक से ढके हों। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ता जो है वो वृक्षों पे नहीं रहा, यानी सभी पत्ते भी गिर गए ओलों से। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो फ्लावर्स थे पौधों के ऊपर कहता वो भी जा चुके थे, वो भी गिर गए थे। लेंचो शो ए प्लेग ऑफ लोकस्टस, यानी लोकस्टस होते हैं टिड्डे, टिड्डों का जो समूह है। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता, ओलों से ज़्यादा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। क्या कहा? देखिए आपने ग्रास ऑपर्स देखे होंगे, कहता है ये जो ग्रास ऑपर्स हैं वो भी शायद कुछ थोड़ी बहुत फसल छोड़ देते, लेकिन इन ओलों ने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ी और इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए शोरफुल वन। ये जो रात थी उनके लिए बहुत ही दुख की रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। कहता है हमने इतना सारा जो काम किया खेत के अंदर, कहता वो सब उसका रिजल्ट तो कुछ भी नहीं मिला। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी शिल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर। हम सबको इस साल भूखा ही रखना होगा, या इस साल हम सब भूखे ही रहने वाले हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन कहता है कि उस घाटी के बीच में जो घर था, अकेला घर, सोलिटरी यानी अकेला घर था, उसमें रहने वाले सभी के दिलों में केवल एक ही आशा थी, होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो थी भगवान से हेल्प यानी मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सेम्स लाइक ए टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ एंगर। यानी लेंचो ने अपनी वाइफ को एवं सबको कहा कि डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत हो।
इतने दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सब नुकसान हो गया है, लेकिन याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता है, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट इज़ वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और ऐसा कहता है कि कहा भी जाता है, लोग कहते भी हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. All through the night, कहता पूरी रात लेंचो सोचता रहा, only of his one hope, केवल अपनी एक आशा के बारे में जो उसकी होप थी, द हेल्प ऑफ गॉड, वो थी भगवान से मदद की। क्या कहा कि जो गॉड है, हुज आइज, जिसकी आंखें, कहता कि हर चीज़ देखती रहती हैं, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, वो हर चीज़ देख रही थी, सी एवरीथिंग, हर एक चीज़ को, इवन व्हाट इज़ डीप, यहाँ तक कि जो कुछ किसी के दिल में यानी बैड या गुड होता है, राइट या रॉन्ग होता है, कहता उसको भी वो देखता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। कहते लेंचो है वो एक बैल की तरह खेतों में काम करता था, बट लेकिन अभी भी वह जानता था कि लिखा कैसा जाता है, यानी अभी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले संडे को कहता डे ब्रेक के दौरान, जब दिन में वो काम करता था उसके बीच में जो आराम करता था किया, उसके बीच में कहता कि उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, और जो वह खुद स्वयं ही लेकर गया शहर में यानी कस्बे में, और इसे प्लेस इन द ईमेल में कहता कि डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं था लेस देन ए लेटर टू गॉड, कहते इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान को लेटर के सिवा उसमें कुछ नहीं था, उसने भगवान के नाम पे लेटर लिखा था। और क्या लिखता है, गॉड ही रोट, उसने लिखा गॉड, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm, और आगे रुक जाता है ऐसे बोलकर। जब मुझे आवश्यकता है यानी 100 pesos की, ताकि मैं अपनी खेत में दोबारा से बीज बो सकूँ, एंड टू लिव, और जिंदा रह के, until the crop comes, जब तक वो फसल है वो हमारे पास आती है, बिकॉज द हेलस्टॉर्म के कारण यानी ओलावृष्टि के कारण, फिर आगे चुप हो जाता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, फिर उसने लिफाफे के बाहर कवर के ऊपर यानी एड्रेस लिखा, टू गॉड यानी गॉड के लिए लेटर, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, फिर कहता है उसने क्या किया, पुट द लेटर, उस लेटर को लिफाफे के अंदर डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, वो अभी भी कहता दुखी था, लेकिन वह फिर भी कस्बे में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उसने लेटर के ऊपर स्टैंप लगाई और उसे मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। कहता है कि पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉयज था और जो एक पोस्टमैन भी था, उसने और लोगों की, कहता है कि वो हेल्प भी करता था पोस्ट ऑफिस में, वो अपने बॉस के पास गया ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ, और उसने ये जो गॉड को लेटर लिखा गया था ये उसे अपने बॉस को जाकर दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने क्या कहा कि मैंने अपने पूरे कैरियर में जब से पोस्टमैन बनाया है उसने कभी भी ये ऐसा एड्रेस नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल होता है फ्रेंडली, प्लीजेंट, कहता पोस्ट मास्टर काफ़ी मोटा था लेकिन वो फ्रेंडली नेचर का था। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, कहता वो भी जोर जोर से फिर हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन कहता है जल्द ही, तुरंत वह एकदम से अचानक से कहता है कि सीरियस हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और फिर उस लेटर को कहता है कि टेप करते हुए अपने डेस्क में मारते हुए उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या कितना विश्वास है, यानी गॉड में उसे कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, कहता है काश मुझे भी इतना विश्वास होता जितना कि उस आदमी को है जिसने कि ये लेटर लिखा। स्टार्टिंग एफ ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने शुरू कर रहा है यानी कोरस्पॉन्डेंस पत्राचार का व्यवहार भगवान के साथ।
सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया आंसर द लेटर। फिर कहते हैं कि उस राइटर का जिसने भगवान के विश्वास पे ये जो लेटर लिखा उसका विश्वास ना टूटे, इसके लिए पोस्ट मास्टर ने कहता कि एक आइडिया सोचा उस लेटर का आंसर देने के लिए। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने इसे खोला तो कहता है कि इट वॉज एविडेंट, यह प्रमाण था, दैट टू आंसर, उसके आंसर का, इट ही नीडेड समथिंग मोर, कहता है लेकिन उसके आंसर की आवश्यकता नहीं थी, इससे कुछ ज़्यादा अच्छा करने की उसे आवश्यकता थी, इंक एंड पेपर, यानी इंक और पेपर की बजाय। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। कहते लेकिन ही स्टक, वह लगा रहा अपने उस रिजोल्यूशन में, ही आस्क्ड फॉर मनी, यानी किस चीज़ में, उसका आंसर देने में, और आंसर ऐसे नहीं बल्कि वो लिख करके नहीं देना चाहता था, बल्कि उसको जो ज़रूरत थी उसके लिए वो करना चाहता था। तो कहते इसके लिए उसने एम्प्लॉयज से, जो उसके साथ काम करने वाले थे, उनसे पैसे मांगे, और उसने स्वयं भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और कहता उसके जो कई जो दोस्त थे, उसके जो साथी थे, कहता वो भी उसमें कुछ ना कुछ उस चैरिटी के तौर पे देने को तैयार हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। कहता कि असंभव था, इम्पॉसिबल था उसके लिए कि इतना 100 pesos इकट्ठा करना, इसलिए वह यानी इस योग्य नहीं हो पाया कि वो किसान को पूरे 100 pesos दे दे। तो उसने क्या किया, वह केवल किसान को यानी हाफ से थोड़ा ज़्यादा दे पाया, हाफ मीन्स यानी 50 pesos से थोड़ा ज़्यादा pesos उसको भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने वो पैसा एक लिफाफे में डाला और उस पर लेंचो का एड्रेस लिख दिया। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसके साथ कहता है कि एक लेटर लिखा जिसपे केवल एक सिंगल ही वर्ड उसने लिखा, एक अक्षर लिखा, वो थे गॉड के सिग्नेचर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, यानी आने वाले संडे को, अगले संडे को लेंचो थोड़ा और जल्दी आया, जो जैसा कि वो अक्सर आता था पूछने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर था क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यह पोस्टमैन खुद ही था जिसने उसको लेटर हैंड ओवर किया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डेड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और फिर कहता है कि जो पोस्ट मास्टर था वो एक्सपीरियंस यानी अनुभव ले रहा था उस आदमी की संतुष्टि का, जो कि वह कर चुका था एक अच्छा कार्य, और वह अपने ऑफिस के वहाँ से उसको देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी लेंचो ने जरा सा भी, हल्का सा भी कहता है कि सरप्राइज, जो हैरानी है वो नहीं दिखाई पैसे देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था उसके ऊपर कि उसे पैसे मिलेंगे कि उसने जरा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन कहता है पैसे काउंट करते ही, जैसे उसने पैसे काउंट किए, वह बहुत गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान ने वो गलती नहीं कर सकता था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान उसको साफ मना कर सकता था लेंचो को पैसे देने के लिए जो उसने उससे रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कहते तुरंत लेंचो है वो खिड़की के पास गया और वहाँ जाकर उसने पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और कहता जो जहाँ पे लोग अक्सर यानी टेबल के ऊपर लिखते हैं, कहता उस टेबल के पास वो गया और उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और कहता है कि उसने लिखना शुरू किया और उसके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ बन गई थी, यानी उस गुस्से की वजह से। काज्ड बाय एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यानी जो आइडियाज़ उसके थे उन आइडियाज़ के कारण कहता कि उसके फेस पे बहुत सारी जो झुर्रियाँ या रिंकल्स बन गई थी, उसने आईब्रोज अपने चढ़ाए हुए थे। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब कहता है इसने लेटर
को कंप्लीट किया तो वह सीधा खिड़की के पास गया। उसने बाय ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प खरीदी विच ही लीक्ड एंड देन एफिक्स टू, फिर कहता है उसने उसको लिख कर दिया, यानी उसको चिपकाते हुए, एंड देन एफिक्स टू द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और फिर कहता है उसने, देखिए लिक्ड होता है, लिख यानी उसको इस तरीके से लिख करना यानी चिपकाना, और फिर कहता है उसको और ज़्यादा फिक्स कर दिया, मजबूत कर दिया अपनी मुट्ठी से चोट मारकर लिफाफे पर। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और उसी पल जब उसने वो मेल बॉक्स में वो लेटर डाला तो पोस्टमैन जो है उसके पास जाकर उसे खोल लिया। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी। कहता, और उसमें क्या लिखा है कि गॉड, भगवान, जिस पैसे के लिए मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे मांगा था, वो मेरे पास केवल 70 पीसेस ही पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी का पैसा भी भेजिए। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे आप ये पैसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लैंचो, यानी क्योंकि जो ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, कहता कि बंच ऑफ क्रूक्स, वो पूरा एक किसका, चंट लोगों का भरा हुआ है, उनका पूरा एक समूह है, और आगे अपने साइन कर देता है लैंचो। देखिए इस लेटर में यानी उसे क्या लगता है कि जो पैसे हैं वो किसने, यानी एम्प्लॉयज़ ने रख लिए हैं। बाकी के जो पैसे उसने 100 पीस मांगे थे वो भगवान ने तो पूरे दिए उसे, गॉड ने तो, बट इन एम्प्लॉयज़ ने वो रख लिए हैं। और फिर क्या कहता है कि जो क्रूक्स हैं वो सब के सब, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब के सब क्या है, क्रूक हैं, यानी गिल्टी हैं इसके लिए। और फिर लिख करके वो अपना क्या कर देता है, साइन कर देता है लैंचो। तो देखिए आपने इस स्टोरी में देखा कि कैसे एक आदमी है वो कितना भगवान पे विश्वास करता है कि दूसरे लोग जिसने उनको पैसे दिए उनको भी वो क्रूक बोल रहे हैं, और भगवान में इतना विश्वास है कि भगवान ने तो पक्का उसको पूरे 100 पीसेस ही दिए होंगे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।